साउथ इंडियन कोरियोग्राफर था, आई एम डूइंग चेस्ट बम्प विद द हीरोइन, दैट तो किल्ड मी। आई सेड ये क्या हो रहा है यार। साइबर वर्ल्ड मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। Right, जब right. साइबर की कहानियां सुनी मैंने कहा ये बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ल्ड है यार, ये एक्सप्लोर हुआ नहीं है। Yeah. तो इसको सीरियस ढंग से भी कहा जा सकता था, लाइट हार्टेडली भी कहा जा सकता है। तो इसमें मिक्स है दोनों का। इट्स नॉट अ प्योर कॉमेडी एज सच। कॉकी फिल्म कॉल वैसा भी होता है, वैसा भी होता है। सब वो शशांक भूषण ने की थी, वो बड़ी कमाल पिक्चर है, एंड दैट इज अ मूवी दैट द टुडेज जनरेशन विल लाइक इट। Like it. इट इज दैट वाज वे अबव इट्स टाइम। PK is a very difficult film to make. Yeah. Yeah, oh my It's god, very difficult. Like and the way he's done it is Actually, it very always blows my mind. वो बाकी की चीजें है ही, लेकिन PK वो ख्याल ही, थॉट भी, और इतना बहुत ही अच्छा फिल्म है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिनेमा एक्सप्रेस। कल ट्रेलर लॉन्च हुआ, टीजर लॉन्च हुआ है, एंड काफ़ी एक्साइटिंग है फॉर मेनी रीजंस। लाइक आप तीनों के लिए एक बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट लग रहा है। आप बहुत दिन बाद एक कॉप के रोल में दिख रहे हैं। आप जिस तरह के सिनेमा से हम आप देखते हैं, आपको इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट लीग, एंड आपका ह्यूमर ऑब्वियसली द एंटायर वर्ल्ड नोज, बट दिस लुक्स स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम योर स्टाइल ऑफ कॉमेडी, इफ आई वुड से सो। सो आई वांट टू स्टार्ट विथ यू। जब स्क्रिप्ट डेवलप कर रहे थे इसके लिए, जब इसका आइडिया आया, क्या एक कॉन्शियस कॉल था कि समथिंग डिफरेंट करना है फ्रॉम अ फिल्म लाइक थ्री इडियट्स और फ्रॉम योर प्रीवियस फिल्म्स? वाज इट अ वेरी कॉन्शियस थिंग इन योर माइंड कि कुछ डिफरेंट करेंगे और ऐसा कुछ जॉनर में ट्राई करेंगे विद एन एलिमेंट? वो तो हर फिल्म में ये कॉल होता है कि कुछ अलग करना है। अलग ही करना है, नहीं तो आप क्यों करोगे, नहीं तो वही भी करोगे तो करेक्ट। बोरिंग होता है। एक्चुअली एवरी फिल्म इज बीन अ कॉल टू टेक डू समथिंग डिफरेंट। और ये भी साइबर वर्ल्ड मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। Right, जब right. साइबर की कहानियां सुनी मैंने कहा ये बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ल्ड है यार, ये एक्सप्लोर हुआ नहीं है। Yeah. तो इसको सीरियस ढंग से भी कहा जा सकता था, लाइट हार्टेडली भी कहा जा सकता है। तो इसमें मिक्स है दोनों का। इट्स नॉट अ प्योर कॉमेडी एज सच, Okay. बट देयर आर इमोशंस, देयर इज अ बडीनेस, लाइट हार्टेड। इनके प्रॉब्लम्स है दोनों कैरेक्टर्स की, उनकी जिंदगियां उलझी हुई है इसमें, एंड एट द सेम टाइम देयर इज अ इन्वेस्टिगेटिव Right. स्टोरी हैपनिंग। Right. Also इस बार राइटिंग टीम में एक डिफरेंस है कि नॉर्मली आप और अभिजात सर, लाइक वी हैव सीन योर वर्क, देयर आर लाइक एक बुक पे बेस्ड है, देयर इज आल्सो सुयश त्रिवेदी आई थिंक कोलैबोरेटिव Yeah. विद यू। सो हाउ इज दिस प्रोसेस डिफरेंट व्हेन देयर इज सम अदर एडिटर वर्किंग विद यू? ये कैसे फिर डिफरेंट हो रहा है इस सी बार? बुक से तो हम पहले तो बुक वाज अ रीजन जिसकी वजह से हम इंस्पायर हुए Yeah, कि उसमें शॉर्ट स्टोरीज थी, तो वो एक केस लेके उसको सॉल्व करते थे ऐसे। तो मुझे समझ में आया कि ये वर्ल्ड क्या है, पर उसके ऊपर फिल्म नहीं बन सकती थी। तो सोचना था कि अब इसको कैसे सीरीज जैसे कैसे करें। तो इनिशियली ये काम उन्होंने ही किया पहले शुरू, सुयश ने, और जो अमित थे वो कुछ टाइम तक करते रहे। फिर देन वी स्टेप्ड इन, अभिजात, मैं, सम अदर, डायलॉग में कुछ और राइटर्स थे। तो क्योंकि ये लंबा भी काम, करेक्ट हाँ, इस मल्टीपल ट्रैक से वो तो करेक्ट। वो फिर सब तो वो तो होता है। अभी यू कीप गेटिंग मोर पीपल एंड वर्किंग लाइक दैट। Arshad sir, like you have possibly worked with like every leading comic film director, अगर हम स्पेशली इस जॉनर की अगर बात करें, ऑलमोस्ट, एंड इतने सारे फ्रेंचाइज के आप पार्ट हैं ऑब्वियसली। तो ऐसे में क्या वो एक रहता है माइंड में कि लाइक हाउ टू लाइक कैरेक्टर्स, ऑब्वियसली माधव इतना फेमस है, उसकी सबकी अपनी अपनी फॉलोइंग है, क्या वो रहता है कहीं ना कहीं कि वाइल गिविंग द ऑडियंस व्हाट दे वांट लाइक फ्रॉम दिस कैरेक्टर, हाउ टू मेक दिस डिफरेंट, क्या वो कहीं ना कहीं एलिमेंट रहता है तो कॉन्स्टेंटली कीप? नहीं, ऑफ कोर्स कोशिश तो रहती है हमेशा कि डू इट बेटर, डू इट डिफरेंट, वो रहता है। बट अक्सर क्या है कि मुझे अकेले को इन सब के बारे में नहीं सोचना है। द गुड पार्ट इज, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे अलग अलग कैरेक्टर अगर मेरे ऊपर होते कि आप ही डिसाइड करो कैसे करना है, तो फिर मोरलेस उस तकरीबन एक जैसे लगने लगते। लेकिन अगर यही चीज एक राइटर, एक डायरेक्टर सोच रहा है, तो ये एक अलग दिमाग, अलग चीज सोच रहा है। तो then like for example the way Raju looks at a character is completely different from the way Rohit looks at a character or anybody else looks at a character. तो वो फर्क, और मगर मैं अपना कैरेक्टर वैसे प्ले करूं जैसे राजू ने लिखा है, तो वो ऑटोमेटिकली बाकियों से अलग हो ही जाएगा। That's how simple it is. तो इसमें भी that's how it is. मुझे ये कैरेक्टर बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लगा, बिकॉज एक गहराई है, एक मैच्योरिटी है, एक डेप्थ है, बहुत सारा दर्द है, उसके बावजूद एक स्माइल है। तो जब कैरेक्टर ऐसा होता है ना कॉम्प्लेक्स, तो बड़ा मजा आता है खेलने के लिए। एंड इफ अगर मैं इसका ह्यूमर निकाल के सिर्फ बता दूं
इसकी जिंदगी गिना दूं तो ऐसा लगेगा इससे ज्यादा सैड कैरेक्टर आपने कभी दुनिया में नहीं देखा होगा। इतनी सारी प्रॉब्लम है इसकी लाइफ में, यू नो, एंड बड़ी बड़ी प्रॉब्लम, छोटी मोटी नहीं है, वेरी हैवी हार्ट रेंचिंग प्रॉब्लम्स। सो इफ आई जस्ट काउंट दैट एंड देन टू मेक हिम, जो आप देख रहे हैं, यू फील इट लाइट एंड हैप्पी है ये वो, दैट इज वेयर द चैलेंज कम्स। चाहो तो आप इसको बहुत ही बोरिंग कर सकते हो। नहीं, बिकॉज आपने आप कह रहे हो तो नाउ इट्स आई एम क्यूरियस बिकॉज ट्रेलर देख के वो एलिमेंट एटलीस्ट क्लियर नहीं था, तो क्लियरली शो में काफी व्हेन यू सी इट यू नो बहुत है इस पे सबटेक्स्ट बहुत है। एंड आल्सो लाइक हाउ वाज योर रिएक्शन व्हेन यू केम टू नो कि लाइक वीर इज प्लेइंग? Very happy. I was very happy. Really, genuinely very happy. Multiple reasons. I've seen him grow up. Yeah. He's Raju's son. He's extremely hardworking. He understands cinema. From bachpan se he's been part of writing and directing, making short films, वगैरह वगैरह. So his love for this profession is immense. Acting is just adding on to it. You know, it could have been anything. It could have been a DOP. It could have been anything else. So it's just another. For me, I personally look at everything. हर जो फिल्म मेकिंग का जो एस्पेक्ट है, हर चीज़ मेरे लिए सभी बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे सब चीज़ पसंद है। एंड आई लाइक हिम एज अ किड। ही इज प्रीटी मच अवेयर ऑफ एवरीथिंग। एक्टिंग वाज वन थिंग जो मेरे ख्याल से उसने सबसे लास्ट शुरू की। अच्छा, बाकी सब पहले कर चुका था। फिर बाद में डिसाइड किया अब आई नो व्हाट आई शुड एक्ट, which in fact I don't know, Raju, remember the first time when after a long time when I saw him, I looked at him, I said, ये तो हीरो लगता है यार। That's the first thing that came out of my mouth. I said, ये तो हीरो लग रहा है, इसको एक्टर होना चाहिए। So which is a fact, he does. उनका डिमीना, उसके बात करने का तरीका, उसमें वो मासूमियत है, and he's got innocence and all that qualities जो होनी चाहिए ना for see, camera catches everything. When you have these qualities ना, audience ये qualities पकड़ लेती है। उनको जो आपकी personality है वो ले लेती है। And they like you or they dislike you with that. He's a very likable guy. आपको like obviously before beginning as an actor you worked as a choreographer and dancer for many years. आपको अपना पहला दिन याद है as a you know lead जब तेरे मेरे सपने के सेट पे? मुझे पहला दिन याद है, मुझे पहला गाना याद है एक्चुअली हमने जो किया था, और मुझे बड़ी मुश्किल हुई थी करने के लिए। बहुत डिफिकल्ट हो गया था और मैं कोरियोग्राफर था, तो इतना ऑड हो गया था कि सबको पता था ये तो डांस तो अच्छा करता ही है। एक्टिंग का पता नहीं, डांस तो कर ही लेगा। और मुझसे डांस नहीं हो रहा था। वो इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि मैं जिस स्कूल से आया था वहाँ पे डांसिंग थोड़ी स्लो होती थी। यू हैव अ मूवमेंट ऑन अ बीट, ओके, एंड आप नॉर्मल चीज़ें करते थे। यहाँ पे हर बीट पे 2 मूव्स थी। साउथ इंडियन कोरियोग्राफर 8 हो गई। 8 हो गई है। साउथ इंडियन कोरियोग्राफर था। आई एम डूइंग चेस्ट बम्प विद द हीरोइन। दैट तो किल्ड मी। आई सेड ये क्या हो रहा है यार, ये किस तरह का डांस है? तो उससे ज्यादा मैं शर्मा रहा था। तो फिर भी कई फिल्में कर चुकी थी, मेरे तो पहली बार था, तो मुझे बड़ा अजीब सा हो रहा था कि ये किस तरह के मूवमेंट, ये हो क्या रहा है? तो फॉर मी टू गेट इनटू दैट माइंड स्पेस, दैट वाज डिफिकल्ट। रियली आई हैड टू फॉरगेट, अनडू एवरीथिंग आई नो। और मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जा चुका था, मतलब इतना कुछ कर चुका था डांसिंग में, वो सारा भूलना पड़ा मुझे। बोला ये अब ये कर बेटे। Oh yes, that was the tough part. The acting came, but you know, subconsciously, I had made up my mind and I knew it in my head. I never wanted to be an actor, a dancer who can act. I always wanted to be an actor who can dance. There's a big difference in that, and so I never pushed my dancing. Never did that. Till today, I don't do that. Have you done something before? Sorry, नहीं please. डांस की बात निकली। एक्टिंग से पहले, बिफोर तेरे मेरे सपने, you done some small roles here and there? नहीं, कुछ Dancing नहीं, was कुछ nothing. डांसिंग किया था। As in the films? Yeah, in the film. वो तो Like a background or? Yeah, वो तो I had done, Raju, because it was literally not because of ये करते हैं, it's because like my friend was the choreographer. अकबर was doing some choreography. तो वो बोला रे अर्शद I need your help यार, एक सारा डांसर भाग गया, एक कम अच्छा ठीक है मैं खड़े होता हूँ। तो it's like that. So I have just that footage. Yeah, it is there. It is there on the net also. Yeah, it's there. There's a footage of Jeetu ji had done when I was a kid. I was very young. Flip और तो कुछ अंडरस्टैंडिंग भी नहीं थी उस वक्त कुछ किसी भी चीज की। We were just dancing. हाँ, flip कर रहा ये करता तो I've done quite a bit then. So I was always a dancer but never wanted to ever. And then film happened. Never tried for it. It happened literally. अविनाश, गोवा में सेट है ऑब्वियसली, एंड
मैं आपका एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, उसमें आपने बात कही थी कि आपके लिए टाइम एंड स्पेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, लाइक दैट डिक्टेट्स कि किस तरह स्टोरी प्रोग्रेस करेगी. सो व्हेन इट कम्स टू स्पेस लाइक गोवा, इट्स ऑब्वियसली हम फिल्मों में काफ़ी देखते हैं, इट्स मोस्टली कनेक्टेड विद द एलिमेंट ऑफ क्राइम. एक वो रहता है, एक सर्टेन पोर्ट्रेयल रहता है. लाइक सो how what new aspect or what new facet of the backdrop we'll see with this show? I guess these characters in Goa, like these characters are very special. I feel Okay. Pedro Gonçalves is very very special. Like this Goan man, Right. who's dealing with all these problems in his personal life, and how like और किस तरह से ये दोनों बहुत ही अलग इंसान हैं. जो एक डेस्टिनी की वजह से वो टकरा जाते हैं. लाइक एक दूसरे की जिंदगी में वो क्या डिफरेंस लाते हैं. एट द सेम टाइम दे हैव दिस वन ऑब्जेक्टिव ऑफ सॉल्विंग दिस क्राइम, बट व्हाइल डूइंग दैट अपनी जिंदगी में वो एक दूसरे को क्या देके जाते हैं. ये उसकी भी कहानी है. करेक्ट. तो आई गेस ये उस बैकड्रॉप में, इतना एक खूबसूरत बैकड्रॉप में ये इस तरह के कैरेक्टर्स जो लॉस्ट है, जो अपना पाथ एक को तो पाथ ढूंढना भी नहीं है, पता भी नहीं है कहाँ जाना है. दोनों का भी वैसा ही है, लेकिन दोनों भी मतलब कैसे किस तरह से एक दूसरे की हेल्प करते हैं और कुछ चीजें एक दूसरे के बारे में रियलाइज कर देते हैं. तो ये देखना इस ब्यूटीफुल बैकड्रॉप के अगेंस्ट. I think Goa itself is a great place to shoot. place to Yeah, shoot. yeah, great place to shoot. And मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों ने एक्चुअली गोवा को अच्छी तरह से एक्सप्लॉइट किया. ज्यादातर हम वही टिपिकल जगह पे होते हैं. मुझे लगता है यहाँ पे दिस मूवी वी हैव डन समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. आई नो बिकॉज ही इज बीइंग अ डीओपी, he sees things in a different way, जो हम नॉर्मल लोगों से अलग इनकी नजर जाती है. हमने सीक्वेंसेस किए हैं मच्छी बाजार में, बट I forgot the name of the place. It's a very good market. It's a real market. Okay. That whole visual is so nice. Big boats, बड़े ice के cubes गिर रहे हैं और मच्छियाँ यहाँ वहाँ. There's so much of chaos. And it's not very touristy Goa. It's like character. lesser seen Goa वाला. Correct. लाइट हाउस ये सब. Very nice. सर अभी जैसे जब OTT शुरू हुआ था इंडिया में, लाइक काफ़ी एक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ हम शोज देख रहे थे. असुर वाज वन ऑफ देम. एक इनिशियल फेज में काफ़ी एक्सपेरिमेंटेशन हो रहा था. अभी के टाइम में व्हाट डू यू थिंक द चेंजेस हैव कम इन टर्म्स ऑफ, क्या आपको लगता है OTT स्पेस में एक लाइक जैसे हम थिएट्रिकल की जब बात करते हैं, देयर इज अ मास ऑडियंस हम कहते हैं, एंड एक नीश, लाइक हर फिल्म की एक अपनी एक ऑडियंस होती है. देन ऑन OTT डू यू थिंक देयर इज अ स्कोप टू क्रिएट अ नीश ऑडियंस, अ मार्क, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर mainstream or mass audience ऐसा, because now more people are watching on OTT than theatrical, so to say. So आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर भी हर जॉनर का एक ऐसा नीश बन सकता है, और लाइक इन दैट सेंस इन दोनों ने ज्यादा किया, इनसे पूछिए, मुझे तो पता नहीं. I think है. It's very obvious. You have women who like a certain kind of OTT platform. Men like a certain kind. Youngsters like certain. And सबके लिए है. There is something for everybody. इस बीच में so like I watch a certain kind. Okay. So everybody has, that's the space of OTT that is very nice. Everybody has got everything. What is difficult I find in OTT and making an OTT thing is that every episode is like a film. It has a climax and it has a beginning, it has a mid. फिल्म में क्या होता है कि आपके पूरी एक शुरुआत है और एक क्लाइमैक्स उस 2.5 घंटे के अंदर वो है. यहाँ पे हर 30 मिनट बाद एक क्लाइमैक्स आ रहा है. हर एपिसोड एंड होता है एक झटके से, सो दैट यू गेट ट्रीट टू दैट एक्साइटमेंट. So it is, I feel, is a very difficult way to write, because to have so many climaxes and so many plot points and so many of these interesting aspects happening before the end of the episode, it's a little difficult. And yeah, genre wise I think सबके लिए niche, everybody has their taste. My wife watches a certain kind of OTT platform stuff, series. I watch something else, my kids watch, everybody has their own. Okay, just to wrap it up, like obviously अगर सर आप सबसे एक सवाल है, if I have to ask you like one of your favorite अरशद वारसी performances, obviously outside circuit, which one would you say? Outside circuit ने देखा ही नहीं मेरा बेटा. इश्क क्या बात है. Okay, and for you like your favorite film outside में भाई? 3 Idiots.
Three Idiots. What about you, sir? Like Arshad Varsi I sir की also really Seher also I liked. Right. Ishqiya also I liked. मैं एक्चुअली इसमें आने वाला था कि शहर का धीरे धीरे वो लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ टॉक कि और ऑडियंस को डिस्कवर होना चाहिए, तब अनफॉर्चुनेटली ड्यू मिला नहीं था. ऐसे ही होता और- है काम का. बहुत लेट लोगों को पता चलता है, अरे इसने तो अच्छा काम किया था यार. यू आर अहेड ऑफ टाइम. And I know यार. I feel Everyone PK is behind time यार. PK is a very difficult film to make. Yeah, Yeah, oh my It's God. very difficult. Like and the way he's done it is Actually, it very always blows my mind. वो बाकी की चीजें है ही, लेकिन पीके वो ख्याल ही, थॉट भी, और इतना बहुत ही अच्छा फिल्म है. नहीं अगेन कमिंग बैक टू सर, उसी पर आप करते हैं कि अभी थैंक्स टू OTT ना काफी लाइक पीपल आर डिस्कवरिंग ओल्ड स्टफ ऑल्सो. यूट्यूब पे काफी फिल्म्स देखते हैं अचानक, जैसे 1971 का एक बहुत ह्यूज फॉलोइंग है. बहुत सारी ऐसी फिल्म है. तो इफ आई हैव टू आस्क यू वन फिल्म विच यू फील की एक आउटसाइड शहर ऑब्वियसली, एक और ऐसी आपके परफॉर्मेंस है फिल्म विच यू फील की थोड़ा ऑडियो मिलता तो और अच्छा होता, लाइक दैट यू आर रियली प्राउड ऑफ. I did a film called very quirky film called वैसा भी होता है. वैसा भी है. सर Yeah. सर वो शशांक घोष ने डायरेक्ट की थी. वो बड़ी कमाल पिक्चर है, and that is a movie that the today's generation will like it. Like it. That was way above its time. Completely mad film. लाइक टू You haven't अहेड seen it. मतलब कभी मौका मिले देखना फिल्म. बड़ी हाँ, मजेदार है. ऐसा भी ऐसा भी होता है. पार्ट 2, नॉट इवन पार्ट या 1, पार्ट वो 2. मैंने बोला था, वो एक्चुअली उसका नाम था ऐसा भी होता है, हाँ. बट वो टाइटल मिला नहीं. तो मैंने शशांक को बोला, मतलब ऐसा का वैसा कर दो, क्या फर्क पड़ता है. तो वैसा भी होता कर दिया, एंड आई सेड नाउ यहाँ तक आया तो पार्ट 2. अच्छा, तो देयर इज नो पार्ट 1. There's no part 1. So but what he's done is in the movie he's had it starting in a certain way. Yeah. और फिर उसको बोला कि ये आपका पहला हिस्सा फिल्म का खत्म, नाउ पार्ट 2 स्टार्ट्स. अच्छा. So that is the film. तो भी very intelligently done and मजेदार फिल्म है. ओह. उसमें एक सीन क्वाइट वेरी इंटरेस्टिंग. इसमें एक बड़ा सीन किया था मैंने, लंबा सीन है, जो गैंगस्टर है वो औरत है, स्कैरी. और मैं उसके बाद में मैं कॉपीराइटर, अच्छा. मैं सब गैंगस्टरों के बीच में फंस गया हूँ. मैं बैठा हूँ और मैंने राजू सिर्फ रिएक्ट किया है. उसने डायलॉग्स बोले, मैंने रिएक्ट किया. I got a compliment from Mahesh Bhatt saying that, like he said, he loved me in that movie and that scene. He said I couldn't take my eyes off him. सीन कोई और कर रहा था, because मैं खाली ऐसा बैठा था और वो जहाँ से उसकी आवाज़ लाउड होती मैं ऐसे हो जाता था. इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया. I have just reacted out of fear. That's it. It's so funny. नहीं इसका अलग ही बहुत ही डिफरेंट फिल्म थी, बहुत ही ऑसम फिल्म थी. एनीवे ऑन दैट नोट सर, थैंक यू वेरी मच फॉर द कॉन्वर्सेशन एंड रियली लुकिंग फॉरवर्ड. बहुत ही genuinely इंटरेस्टिंग प्रीमाइस लग रहा है. एंड अगेन गुड टू सी यू इन दिस एज अ कॉप एंड शेयरिंग दिस लव एंड हेट इक्वेशन विद दिस गाय, इट सीम्स लाइक. सो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू. Thank you. Thank you so much.